अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला यहदिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी अजीज़ बहन भाइयों, आज जो हमारा बयान का मौजू है वो दो अजीम हकीकतों पर है, एक कलमा तैयबा और सब्र। देखिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, कलमा तैयबा वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान का ईमान शुरू होता है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सिर्फ ज़बान का विर्द नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से अल्लाह की तौहीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ऐलान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फ़अलमू अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 19। जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखिए मेरी अजीज़ माँ बहनों, ये कलमा जन्नत की कुंजी है। यही कलमा इंसान को कब्र के अंधेरों में रोशनी देगा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ज़बान से पढ़ लेना काफ़ी नहीं, इस पर अमल भी ज़रूरी है। कलमे का तकाज़ा है कि हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, नमाज कायम करें, झूठ, जुल्म, सूद, गीबत और तमाम बुराइयों से बचें। देखिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, हम सब ने बचपन से कलमा पढ़ा। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं बल्कि ये एक अहद है, ये एक वादा है अल्लाह ताला के साथ। कलमे का पहला हिस्सा हमें ये ऐलान करने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ अल्लाह को माबूद मानें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इसका मतलब ये है कि हम किसी बुत, कब्र या इंसान को सजदा नहीं कर सकते। हम अपने माल, दुनिया, ख्वाहिशात, नफ्स को माबूद नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत करो दीन को इसके लिए खालिस करके। और कलमे का दूसरा हिस्सा हमें रसूल पाक की इताअत का सबक देता है, यानी हम अपनी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। हम अपनी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हत्ता के इखलाक व मामलात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक करेंगे। देखिए मेरी अजीज़ माँ बहनों, कलमा पढ़ने के बाद अगर हम झूठ बोलें, सूद खाएं, नमाज छोड़ें या माँ बाप की नाफरमानी करें तो दरअसल हम कलमे की रूह को ज़ाया कर रहे हैं। देखिए मेरी अजीज़ माँ बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में चंद मकामात पर सब्र का जिक्र भी फरमाया है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सूरत बकरा 153। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक और जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो कि हम जब कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और इसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो देखिए मेरी अजीज़ माँ बहनों, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत खब्बाब बिन अर्द फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आप अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे कि हमें कफ़ार के जुल्म से निजात मिले? तो सुनिए मेरी अजीज़ माँ बहनों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि इनके जिस्म को लोहे की कंगीनियों से कच्चा जा रहा था, लेकिन वो सब्र करते थे, ईमान पर कायम रहते थे, हत्ता कि इनके जिस्म दो हिस्सों में काट दिए जाते थे, फिर भी वो दीन से ना हटते। ये बुखारी की हदीस है। ये है सब्र, ईमान पर डटे रहना, तकलीफ़ सहना मगर कलमे को ना छोड़ना। देखिए मेरी अजीज़ माँ बहनों, दोनों हकीकतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। कलमा तैयबा हमें अल्लाह की बंदगी सिखाता है और सब्र हमें दीन पर कायम रहने की ताकत देता है। सुबहान अल्लाह। हम सब्र छोड़ दें तो कलमे पर इस्तकामत नहीं रहती। अगर कलमे को भूल जाएं तो सब्र की बुनियाद भी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए मेरी अजीज़ माँ बहनों, आज उम्मत, सब्र का मतलब ये नहीं कि तकलीफ़ आने पर भी हम खामोश रहें। सब्र का मतलब है कि बुराई के मुकाबले में नेकी पर जम जाना, नेकी पर जम जाना। सब्र का मतलब है कि आजमाइश आए तो ज़बान से शिकवा ना करो। सब्र का मतलब है कि अल्लाह की इताअत पर कायम रहना चाहिए, दुनिया वाले मजाक उड़ाएं या तकलीफ़ें दें। तो देखिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, हम कलमे को सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं बनाएंगे बल्कि दिल व जान से इस पर अमल भी करेंगे। आजमाइश में भी सब्र करेंगे और अल्लाह से रजू करेंगे। हम अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे और गुनाहों से बाज आएंगे।
اللہ تعالیٰ ہمیں سچا کلمہ نصیب فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمارے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اور دیکھیے میری عزیز بہن بھائی، آج امت محمدیہ کی کمزوری یہی ہے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کلمہ صرف زبان سے پڑھنا آسان ہے مگر اس پر چلنا اور صبر کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ آئیے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم کلمے پر صرف زبان سے نہیں دل و جان سے پڑھیں گے۔ ہم صبر کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، ہم اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امت بنائے جو کلمے کی لاج رکھے اور ہر حال میں صبر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک